राम जी ने सीता को कहा, सीते मैं कुछ लीला करना चाहता हूँ। क्या लीला करना चाहते हो? तो पूर्व जन्म की बात बताई। तुलसी जी की तुम बहन थी, तुलसी और तुम ताऊ चाचा की बेटी थी, दोनों लक्ष्मी का रूप है। तुमने मुझे अपना पति बनाने के लिए घनघोर तप किया, अपार तप किया, तपस्या पूर्ण होने वाली थी, लेकिन रावण उधर से आया, तुम्हारे रूप से मोहित होकर उसने तुम्हारा स्पर्श किया। तुमने यह सोचकर कि तूने मेरी काया को अशुद्ध कर दिया, तुम कुपित हुई, तुमने उसे श्राप भी दिया। तू क्या मेरी तपस्या में विघ्न डालने आया है? एक दिन मैं तेरे कुल का नाश करूंगी। और ऐसा कहकर तुमने सोचा अब प्रभु से मिलन फिर अगले जन्म में होगा। तुम अग्नि में कूद पड़ी, लेकिन अग्निदेव भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि तपस्या की अग्नि तुम्हारे भीतर भर गई थी। तो अग्निदेव ने तुम्हें सहर्ष अपने लोक में ले लिया, क्योंकि तुमने श्राप दिया था वेदवती के रूप में। रावण, तूने मेरी तपस्या में विघ्न डाला, मेरे ईश्वर से तूने मिलने नहीं दिया। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, मेरे ही कारण तेरे कुल का नाश होगा, तेरा भी नाश होगा, तेरे कुल का भी नाश होगा। तो वो श्राप मिला हुआ है रावण को, रावण का नाश भी होना है, होना है। इसलिए तुम देख रहे हो ना, मैंने कितने निशाचर मारे, खर को मारा, दूषण को मारा, तृष्णा को मारा। तो अब उस वेदवती को लाना है। तुम्हारे दो रूप हैं, तुम लक्ष्मी हो, तुम्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता। वेदवती भी अग्निदेव के लोक में सुरक्षित है। अब तुम ऐसा करो, तुम डर जाओगे बहुत सारे। अब तो मैंने लक्ष्मण को कह दिया था गुफा में चले जाओ सीता को लेके। अब तो निशाचर विहीन कर दिए धरती, न जाने कितने राक्षस हो गए। कुछ को लक्ष्मण मारेगा, कुछ को मैं मारूंगा, और न जाने किस किस के द्वारा राक्षस मरेंगे। तुम डर जाओगे, तुम्हें सुरक्षित भी रखना है। इसलिए तुम आज अग्नि में प्रवेश कर जाओ, क्योंकि तुम लक्ष्मी हो, अग्नि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज मेरी लीला में सहयोग दो। तो राम जी ने, सुनो, राम जी ने सीता जी को अग्नि में प्रवेश कराया, और जो वेदवती थी अग्निदेव को कहा उस वेदवती को लेके आओ, जिसने रावण को श्राप दिया था, तेरा विनाश करूंगी, तेरे कुल का विनाश करूंगी। क्योंकि वो लक्ष्मी है, उसकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। वो मुझे पति बनाना चाहती, तो यहाँ पति बन के रहूंगा उसका। तो अग्निदेव लेकर के वेदवती को राम जी के बाएं अंग में विराजमान कर दिया, और जो जनक नंदिनी सीता जी थी उन्हें अग्नि में प्रवेश कराया। तो अग्निदेव ने अपने लोक में सिंहासन पर विराजमान कराए। यह भेद केवल राम सीता जानते थे, ध्यान देना, यह भेद केवल राम सीता जानते थे, लक्ष्मण नहीं जानता था। इधर रावण ने कंचन का मृग बनाया, सोने का मृग बनाया। कंचन मृग बनकर आया सिया का अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। सीता बोली वो देखो स्वामी जी मृग कंचन का, चर्म मार कर लाओ वो होगा निशान इस वन का। घर जाऊंगी अयोध्या में, दिखाऊंगी सबको, देखो हम वन में तो गए थे, लेकिन हमें बड़ी दिव्य दिव्य चीजें मिली है। स्वर्ण का मृग भी देखो, सिए माया की माया का मृग, लगे राम मुस्काने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। भगवान तो आज खुद माया ओढ़ने जा रहे हैं, तुम क्या मुझे भटकाने आए हो? तो माया सोना है, सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत ये सब माया ही तो है। भगवान के लिए तो खिलौने के समान है।
माया सोना है, उसके आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे, दर दर ठोकर खाने, और माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। इसमें बताया कि राम चले सोने के पीछे, दर दर ठोकर खाने। भगवान कहते हैं अब समय आया नारद जी के श्राप ओढ़ने का। कहा था साधारण मनुष्य की नहीं, दर दर की ठोकर खाते फिरोगे, बन बन की खाक छानते फिरोगे। अब समय है नारद जी के श्राप पूरा होने का। एक श्राप तो पूरा हो गया कि मनुष्य के रूप में मैंने पृथ्वी लोक पे जन्म लिया। दूसरा श्राप नारद का था कि साधारण मनुष्य की तरह रोते बिलखते फिरोगे, दर दर ठोकर खाते फिरोगे, बन बन जंगल की खाक छानते फिरोगे। वो समय अब तक नहीं आया, वन में तो था पर ठोकर नहीं खाई बन बन के। तो अब समय आ गया नारद की उस श्राप को उतारने का। उसने कहा था सारी उम्र जैसे अब मैं नारी के विरह में तड़प रहा हूं, तुम भी नारी के विरह में तड़पोगे। तो वो श्राप भी पूरा करना है इसलिए असली सीता जी को, इस युग की, इस जन्म की सीता जी को, जो त्रेता युग वाली सीता जी जिन्होंने राम जी के साथ स्वयंवर में विवाह रचाया था, उन सीता जी को अग्निदेव के यहाँ भेजा। और जो सतयुग की सीता थी जिसका नाम वेदवती था, उसको आज अपने बाएं अंग में बैठाया। तो राम जी आज दर दर की ठोकर खाने के लिए तैयार हो गए कि नारद जी का वचन भी तो, श्राप भी तो उतारना है। श्राप तो श्राप है, भगवान भी श्राप को ओढ़ लेते हैं। तो मायापति को भी वन में दर दर भटकाती माया। ऐसा नहीं कि भगवान को भटकाती है। अनुसुईया के 3 बच्चे बने माया के अधीन होकर के। तीनों देवियों ने भेज दिया, लाओ परीक्षा, लानी पड़ी। परंतु भगवान को माया चिपटती नहीं, माया भगवान के अंदर प्रवेश करती नहीं, माया भगवान के सिर पर बैठती नहीं। माया को तो भगवान लिहाफ की तरह ओढ़ लेते हैं, ओढ़ लेते हैं, उतार लेते हैं। लोगों का कल्याण करने के लिए ईश्वर माया को अपने संग कर लेते हैं और लोगों का कल्याण करने के लोगों की माया को छुड़वा देते हैं, लोगों को माया से रहित कर देते हैं, मोह माया खत्म करके अपना परम पद देते हैं। तो मायापति को भी वन में दर दर भटकाती माया, इसलिए जीवन में पड़े ना माया की कहीं छाया। सबको नचा रहा जो जग में, माया चली नचाने, और माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। सीता जी ने मृग देखा, देखो रघुवीर देखो क्या है, कि देखो सोने का हिरण। अरे सोने का भी कहीं हिरण होता नहीं महाराज, देखो तो सही। देखा, राम जी ने दिखाई नहीं दिया, इतने वो छप गया, क्योंकि माया ठहरती कहाँ है भगवान के आगे। वो तो माया देवी बैठी है, तो माया देवी को तो माया नहीं दिखेगी तो किसको दिखेगी। प्रकृति माया है, तो भगवान को दिखाई नहीं दिया आसानी से। कहले नहीं तुम्हें भ्रम होगा। नहीं महाराज सोने का, अरे नहीं देखो वो हिरण है, वो भी ऐसा है, वो सब हिरण एक समान है, सोने का तो नहीं। महाराज अभी मैंने देखा। लक्ष्मण तुमने देखा? नहीं माता जी मैंने तो देखा नहीं। बार बार सीता जी को दिखाई दे रहा है, राम और लखन दोनों को नहीं दिखाई दे रहा। कई घंटे हो गए। मारीच ने कहा अच्छा राम जी के आगे मेरी भी माया नहीं चल रही। फिर पुकार है अंतर मन से, प्रभु क्या करूं, रावण फिर मुझे मार देगा, तूने काम क्यों नहीं किया, अब कुछ तो दया करो। अंदर से पुकार रहा है, आपके हाथ से मरना चाहता हूं, परलोक सिधार जाऊंगा। फिर कहा देखो महाराज फिर आ गया। राम जी फिर देख, कई घंटे इसी खेल में चल गए और आखिर वो मृग सोने का स्थिर हो गया। राम जी ने कहा हाँ वास्तव में लक्ष्मण। लक्ष्मण कहते हाँ भैया भाभी तो सही कह रही थी, हम तो सोच रहे थे भाभी ऐसा क्यों कह रही है, भाभी को भ्रम है, भाभी को कोई भ्रम, तो सच में तो सोने का है। तो नाथ पकड़ कर ले आई, क्या करोगी पकड़ के? महाराज खेलूंगी, रोज उसे खिलाऊंगी पिलाऊंगी, और जब हम जाएंगे अयोध्या तो भरत जी को दिखाओगे, लो भरत जी हम तुम्हें सोने का मृग भेंट कर रहे हैं। राम जी कह रहे भरत के लिए भेंट मांग रही हो, अयोध्या वालों के लिए तोहफा मांग रही हो, तब तो देना पड़ेगा। तो राम जी चले हैं, लक्ष्मण जी का लक्ष्मण
ये निशाचर का प्रदेश है। इस दंडक वन में लाखों निशाचर हैं। कुछ तो मारे गए 14,000 खर दूषण त्रिशरा के साथ, लेकिन बहुत छिपे हुए। तुमने देखा कितना बड़ा पहाड़ों का ढेर। इसलिए लक्ष्मण तुम सावधान, मैं जा रहा हूं सोने के मृग को पकड़ने के लिए, सीता के लिए। इसलिए लक्ष्मण सीता की पहरेदारी करना, सीता के आसपास कोई फटकने ना पावे। जय गुरुदेव, जय श्री राम। कहा कि ये जो राक्षस है न जाने किस वेश में आ जाए, सावधान रहना, सीता की रक्षा करना। तुम्हारे भरोसे सीता को छोड़ के जा रहा हूँ। सीता कहने जाइए ना तो कोई दिक्कत नहीं, मैं लक्ष्मण को कह रहा हूँ तुम भी सावधान रहना। और लक्ष्मण भी सावधान रहे। लक्ष्मण के हवाले छोड़कर राम जी जंगल में वो हिरण पकड़ने चले गए। अब रावण तो साधु का वेश बनाए खड़ा था, पत्तों की आड़ में देख रहा था। राम जी चले गए, मौका मिल पर ये लक्ष्मण है अभी, तो उसे मारीच को पटाया हुआ था। जब राम जी तेरे पास आ जाए तो राम की ही भाषा में, राम की आवाज में तू पुकारना, तो ऐसा लगेगा जैसे सीता कहेगी तुम्हारा भाई पुकार रहा है। तो आज मारीच ने माया की आवाज बनाई, हा राम नहीं हा लक्ष्मण, अरे भैया आओ मेरे प्राण बचाओ, ए लक्ष्मण भाई मैं मर रहा हूं, देखो बुरा हाल है, हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण। अब सुने तो लखनलाल ने भी सुने, लखनलाल ने भी सुनी, सीता जी ने भी। लक्ष्मण कहने लगे मेरा भाई कभी भी विपत्ति में फंस ही नहीं सकता, कभी भी दर्द भरी आवाज भाई ऐसे निकाल नहीं सकता, क्योंकि भैया के सामने ना शत्रु ठहर सकता है ना माया ठहर सकती है। तो जरूर ये किसी निशाचर की चाल हो सकती है। सीता कह लेगी नहीं नहीं लक्ष्मण ये तुम्हारे भाई की आवाज है कि नहीं भाभी, ध्यान से ना। फिर आवाज आई, हाँ लक्ष्मण अरे जल्दी आओ मेरे प्राण बचाओ, मैं बहुत संकट में हूँ। कहले देख फिर पुकारा तुम्हारे भैया ने। कहले भाभी ये भाई की आवाज नहीं, जरूर किसी की माया की चाल है, किसी राक्षस ने चाल चले। कहले अच्छा तुम्हारे मन में तुम्हारे भाई के लिए दर्द नहीं है? कड़वे वचन बोलती है, या तो चले जाओ अपने भाई की रक्षा करने के लिए, और तुम क्या सोचते मैं तुम्हें मिल जाऊंगी, तुम्हारा भाई न रहेगा, ऐसी कड़वी बात कह दी। तुम क्या सोच रहे हो तुम्हारा भाई अगर इस संसार में नहीं रहा तो मैं तुम्हारे लिए हो जाऊंगी। लक्ष्मण कांप गया, कभी सपने में नहीं सोच सकता था मेरी भाभी मुझ पर ये इल्जाम लगा सकती है। कांप गया, फिर भी नहीं जा रहा। कहले तुम जाओ या फिर मैं जाऊंगी। लक्ष्मण ने सोचा जरूर कुछ चाल है, भाभी को सुरक्षित कर दूं तो एक तीर से उस कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींच दी। कहा भाभी मैं जाना तो नहीं चाहता था। कहले जल्दी जा, क्यों बातें बना रहे खड़ा खड़ा। लक्ष्मण जल्दी में कहने लगे अच्छा मैया, मैया कह के बोले अच्छा मैया मैं जा रहा हूं, सावधान रहना, इस रेखा को पार मत करना, और किसी की हिम्मत नहीं, किसी माय के लाल की हिम्मत नहीं जो रेखा के अंदर प्रवेश कर जाए। आप सुरक्षित रहेंगे, जाओ मैं यहीं रहूंगी, मेरा वचन है जाओ। लक्ष्मण जी चले गए। उधर राम जी ने मारीच को मार दिया। मारीच भगवान के दर्शन करके मरा। भगवान ने उसे भी अपनी गति दे दी। मेरे लिए मेरे हाथ से मरना चाहता था, रावण के हाथ से नहीं मरना चाहता था। भले ही तूने कुकर्म किया है पर मोक्ष के लिए तेरी तमन्ना थी, जाते मैं तुझे मोक्ष देता हूं। जब वापस आए रास्ते में लक्ष्मण जी मिले। लक्ष्मण कहा लक्ष्मण, राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम यहाँ कैसे, सीता कहाँ है? भैया आपने तो पुकारा था। अरे मैंने कब पुकारा? आपने तो पुकारा था। कि मैंने नहीं पुकारा था, वो तो मारीच पुकार रहा था। इसका मतलब तुम झांसे में आ गए। सीता कहाँ है फिर? कि सीता जी को तो सुरक्षित छोड़ के आया हूँ।
कि नहीं कुछ ना कुछ उल्का बात हुआ है। नहीं नहीं बड़े भैया, मैं तो कुटिया के चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींच के आया हूँ। जो रेखा को हल्का से स्पर्श करेगा वह जल के राख और खाक हो जाएगा, इसलिए भाभी सुरक्षित मिलेगी। कहले मेरा दिल धड़क रहा है लक्ष्मण, चलो जल्दी चलते हैं। तो राम और लक्ष्मण उधर से चले। इधर रावण ने देखा ना लक्ष्मण है और ना राम है। साधु का वेश बनाया, कंधे पर झोली लटकाई, अलाप निरंजन। सीता ने देखा साधु आए हैं। कहिए साधु, साधु बाबा मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? तो उन्होंने कहा हम भूखे हैं, हमें कुछ आहार चाहिए। सीता जी घर से कहले हमारे पास अन्न तो कुछ है नहीं, फल कंद बोला दिखाते हैं वो तुम ले जाओ, कि हाँ वही दे दो। सीता जी जैसे ही कंदमूल टोकरी में लेकर के चली, रावण जैसे रेखा पर हल्का सा अंगूठा स्पर्श हुआ, रावण के तन बदन में आग सी लगने लगी, फिर पीछे हट गया। समझ गया लक्ष्मण जो खींच के गया था ये ज्वालामय घेरा बना के गया है, नीचे से लेके ऊपर तक आज तक इसकी तरंगी है, दीवार कोई भेद नहीं सकता। समझ गए रावण का पसीना आ गया, क्या करूं, सारी बनी बनाई योजना फेल हो गई। तब रावण ने युक्ति लड़ाई। श्री राम श्री राम। रावण ने युक्ति लड़ाई, कहने लगे देखो देवी, हम गृहस्थियों के घर में प्रवेश नहीं करते, हम सच्चे साधु हैं। अगर तुम चाहती हो तुम्हारे दर से भूखे ना जाएं, तो तुम ही बाहर आ जाओ। वो कहती है देखो साधु बाबा, मैं इस रेखा को पार नहीं कर सकती। तो कहने कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं। सीता कहने नहीं नहीं साधु, हमारे दर से कोई भी व्यक्ति आज तक खाली नहीं गया। कहले तुम बाहर आ नहीं सकती, मैं गृहस्थ धर्म के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, तो अब हमें जाना ही पड़ेगा। सीता जी धर्म के संकट में पड़ गई। इस धर्म संकट को कैसे दूर करूं? राम जी को मन में स्मरण किया, प्रभु क्षमा करना, हे लक्ष्मण मेरे प्रिय देवर क्षमा करना, तुम्हारी रेखा को लांघ के जा रही हूँ, लेकिन साधु की भूख को मिटाने के लिए मुझे काम करना पड़ रहा है। साधु को, ये साधु कितनी ऊंची गति का है, जो गृहस्थ के घर में प्रवेश नहीं करता है, इसका मतलब निष्काम साधु है। ऐसे साधु को दर से खाली लौटाऊंगी तो राम जी क्या कहेंगे, साधु का पेट नहीं भर सके। ऐसा धर्म बस सोच करके विचार करके सीता जी उस लक्ष्मण रेखा को पार करके बाहर आई और रावण ने अपना रूप दिखाया, हाथ पकड़ा, रथ पर बैठाया और चल। इधर जिस समय पंचवटी बनाई थी उस समय कुछ मुनि आदि आया करते थे, तो वहां गीधराज जटायु जी रहते थे और ऋषि मुनियों से कथा सुना करते थे और देखते थे राम लखन सीता है, तो दशरथ जी का भी जिक्र चला करता था। बचपन में दशरथ जी के और जटायु जी की मित्रता हो गई थी। श्री राम जय राम, सुन लो भाई। अब जटायु जी के सामने दशरथ जी का भी नाम आया था। जटायु जी नीचे उतर के आए थे, राम जी को कहा दशरथ जी कौन लगते हैं आपके? राम जी ने कहा मेरे पिता हैं, मैं उनका बेटा हूँ। कहले मैं तो उनका मित्र हूँ। तुम्हारी मित्रता कब हुई? कि छोटा सा था मैं जब मेरी दशरथ जी की भेंट हुई थी। तो राम जी मेरे, दशरथ जी मेरे मित्र हैं, इस नाते मैं आपका रिश्तेदार हुआ। राम जी ने बड़ा प्यार किया, कहा मेरे पिता के मित्र हैं, मेरे पिता के मित्र हैं तो मेरे पिता तुल्य हैं। जैसे मैं दशरथ का बेटा हूं, आज से मैं आपका भी बेटा हूं, आप मुझे बेटा मान। जटायु के मन में आया
देखो इतना बड़ा राजा है, और आज मुझे पिता कह रहा है, पिता की तरह मान रहा है, और कह रहा है जैसे मैं दशरथ का बेटा ऐसे आपका बेटा। तो उसके मन में बाप बेटे का जैसा संबंध हो गया, काश इनके हाथ मेरा संस्कार हो जाए जैसे बच्चों के हाथ से बाप का संस्कार होता है। ये मन में उनके विचार आया। राम जी सब भावना पढ़ रहे थे, ऐसे बातें होते रहे। तो जटायु जी वहां रहा करते थे पेड़ के ऊपर, और राम सीता को दर्शन किया करते थे। तो जब रावण रथ में बिठा के चला, ओ सीता जी बोली, हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, देखो ये रावण मुझे उठा के ले, हाँ राम, हे रघुवीर, हे लखनलाल, कहाँ गए? देखो मुझे बुला को कौन उठा के ले जा रहा है। गीधराज ने देखा, जब कह रहे कि रावण उठा के ले जा रहा है, तो जटायु झपटा। पहले तो समझाया छोड़ दे सीता जी को, राम ने रथ को तेज गति की, जटायु ऊपर चढ़ गया। जटायु तो उड़ना जानते थे, छोड़ दो नहीं तो राम जी की क्रोध अग्नि में तेरा सारा वंश भस्म हो जाएगा। चोंच से घायल करता रावण को, रावण का मुकुट गिरा दिया। रावण तलवार हाथ में थामे मारने के लिए तो हाथों में चोंच मारी, कभी कंधे पर चोंच मारे, कभी छाती पर चोंच मारे, कभी गर्दन पर चोंच मारे, माथे पर चोंच मारे, घायल कर दिया पूरी तरह से। आखिर में रावण ने तंग आकर के उस पर तलवार मारी। कई बार तो जटायु ने तलवार का प्रहार बचा लिया, लेकिन उसके पंख आखिर में कट गए और वो नीचे गिर पड़ा, और रावण सीता जी को लंका ले आया, अशोक वाटिका के नीचे ठहराया। राम जी को लक्ष्मण जी मिले थे रास्ते में, भैया कुछ ना कुछ अनर्थ हुआ होगा। मारीच ने जो मेरी आवाज बनाई मैं समझ गया अब कुछ अनर्थ होगा, तुम भी छोड़ के चले आए, चलो जल्दी चलते हैं। आकर देखा तो कुटिया सोनी पड़ी है। राम जी बिलक रहे हैं, लक्ष्मण जी रो रहे हैं, काश भाभी मुझे कितने भी नीचे शब्द कह लेती, कितना भी दोष मेरे मत्थे मर जाती, मैं उनकी वाणी पर ध्यान ना देता, उनकी सुरक्षा पे ध्यान देता, तो आज मेरी भाभी सुरक्षित मिलती, आज मेरे भैया का घर ना उजड़ता। बहुत कष्ट पा रहे हैं, चलो भैया देखते हैं। लक्ष्मण जी पीछे पीछे, राम जी आगे आगे, बिलक मिलकर पत्तों से पूछ रहे हैं। जो भी पशु पक्षी मिलते हैं उनसे पूछते हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। खोजते हुए जा रहे थे, आगे देखा जटायु मरा पड़ा है, आगे परा गीधपति देखा, सुमरत राम चरण जिन रेखा। गिद्ध ने श्वास उसके उलझ रहे थे, उसके मन में था एक बार राम जी मिल जाए तो बता दूं, उन्हें तो पता भी नहीं तुम्हारी पत्नी को कौन उठा के ले आया। हे राम एक बार तो मिल जा, तुम्हें बता करके मरना चाहता हूँ। जटायु पड़े थे, हे राम, हे राम, हे राम, ऐसे निकाल रहे थे आवाज। कह ले भैया आवाज आ रही है, आपको पुकार रहा है। जिस दिशा से आवाज आ रही थी उस दिशा को मुड़े तो वहां जटायु को लहू लुहान देखा, दोनों पंख कटे हुए थे। भगवान ने गोदी में उठाया, कर सरोज अपना हाथ सिर पर से उसके सिर पर रखा, कृपा सिंधु रघुवीर और निरखी राम छवि धाम, मुख विगत भई सब पीड़, सारी पीड़ काफूर हो गई, सब पीड़ा खत्म हुई। पूछा राम जी ने जटायु आपकी किसने दशा की? तब उन्होंने कहा महाराज ये रावण ने दशा की, सीता जी को हुर लग गया। राम जी कहने लगे अच्छा सीता का हरण रावण ने क्या? हाँ महाराज, दक्षिण दिशा में ले गया अपने रथ को, मैंने अपने प्राण की चिंता नहीं की, मैं सीता जी को बचाने के लिए रावण पर बहुत झपटा। 1-2 घंटे मेरा रावण का युद्ध हुआ, पूरा सामना किया प्रभु सीता जी की जान बचाने के लिए। आखिर में रावण, और मैंने रावण को बुरी तरह से घायल भी कर दिया, पूरा प्रण मैंने निभाया, लेकिन मेरे पंख काट दिए।
और आज देखो मेरी क्या दशा है। राम जी कहने लगे, तूने मेरे लिए प्राण गंवाए, हमारे कुल की वधू के लिए प्राण गंवाए, मेरी लक्ष्मी के लिए प्राण गंवाए, तो तेरी कितनी मनोभाव की ये पुण्यमय दशा है कि करोड़ों यज्ञ करने के बाद भी वो पुण्य इकट्ठा नहीं होता जो तूने क्षण भर में इकट्ठा कर लिया। जल भरे नयन कहे रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। इसलिए आज मैं आपको परम दुर्लभ गति दूंगा। कहो तो आपके प्राण स्थिर कर दूं, आपको मानव का चोला दे दूं, बताइए क्या करूं। जटायु बोले, महाराज माल्या मनुष्य भी जन्म दो, या इसी अवस्था में मैं प्राण स्थिर कर दो, मेरे घाव ठीक कर दो, मेरे पंख ठीक कर दो, लेकिन जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत समय राम आवत नाही। जब कभी मेरी मृत्यु होगी, आप वहां ना उपस्थित हुए तो ऐसा मौका हाथ नहीं जाने दूंगा। बस एक ही इच्छा थी, आपके सामने मेरी मृत्यु हो। राम जी कहने लगे, मैं तेरे भाव तब भी पढ़ लिए थे, चिंता मत करो, मैं हूं आपका पुत्र के समान, सारे संस्कार करूंगा। जटायु ने प्राण त्याग दिए और राम जी ने अपने हाथों से उनका संस्कार किया। गिद्धि अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत योगी। गिद्धि अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत योगी। योग भी जो गति दुर्लभ है वो गति जटायु को दी। लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया अब तो पता चल गया कि रावण उठा कर के ले गया सीता को। कह ले अब सारा खेल समझ में आ रहा है भाई कि मारीच ने ये आवाज क्यों बनाई और रावण साधु के वेश में सीता को हर ले गया। ये आज बहुत बड़ा विपत्ति का पहाड़ हमारे पर पड़ गया। दोनों भाई रोते रोते जाते हैं। मार्ग में कबंध मिला, उसकी बड़ी लंबी चौड़ी भुजाएं थी, उनका रास्ता रोकने लगा। राम जी ने कबंध की दोनों भुजाएं काट काट कर उसके प्राण पे उड़ा दिए। जब राम जी के हाथों उसकी मुक्ति हुई तो दुर्वासा ऋषि का उसको श्राप था। राम जी को सब इतिहास बताया, महाराज मैं गंधर्व था, दुर्वासा ऋषि के सम्मान में गलती हो गई थी, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ये राक्षस बनने का श्राप दिया था। आज आपके दर्शन हुए, आपके हाथों मेरे प्राणों का अंत हुआ। अब मैं पुनः गंधर्व के रूप में आ गया हूँ, तो अब मैं विमान पर जा रहा हूँ। लेकिन एक बात आपको बताता हूँ कि क्या, यही कुछ मील दूर जाकर के मतंग मुनि का आश्रम है, वहाँ शबरी जी आपको मिलेगी, वे आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे, आप वहाँ जरूर जाइएगा। इस प्रकार से कबंध को मुक्ति दी, परम धाम दिया। कबंध विमान पर आरूढ़ होकर गंधर्व लोक में चले गए। आगे आगे राम जी जा रहे हैं। ये शबरी कौन थी ये बताते हैं आपको। पूर्व जन्म में एक राजा की पटरानी थी, यमुना तट के किनारे इनकी राजधानी थी। रोज यमुना तट पर ये रानी स्नान करने के लिए जाया करती थी। तो आपने देखा होगा, गंगा किनारे हो चाहे यमुना किनारे हो, सत्संग साधु संत खूब किया करते हैं। तो वहीं पास में कोई आश्रम था, उसमें रोज भजन कीर्तन हुआ करता था, रोज का ये नियम था।
रानी यदा कदा 8वें दिन, चौथे दिन, 15वें दिन, पूर्णमासी को, एकादशी को, सप्तमी को, अष्टमी को ऐसे स्नान करने के लिए आया करती थी। राजा भी संग में होते थे। तो जब वो धुनी छेड़ते थे, जब वो कीर्तन करते थे साधु संत, उनकी भीनी भीनी मधुर आवाज रानी